Welcome dear students to JK Civil Services. As you know that we have already completed जनरल मेंटल एबिलिटी। सो जनरल मेंटल एबिलिटी में जितने भी हमने टॉपिक्स करे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेके एसएसबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो तो आना ही आना है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड पोर्शन, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा, जो रीजनिंग का सिलेबस होता है ना, जो रीजनिंग की क्लासिफिकेशन होती है ना बेटा, ये बहुत टेढ़ी होती है। यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आता है। आपको एक जगह पर एक क्लासिफिकेशन मिलेगी, एक बुक में एक किस्म की क्लासिफिकेशन मिलेगी, लेकिन बस आपको क्या एक्चुअली याद रखना है, आपको फोकस करना है इंडिविजुअल टॉपिक्स पे। बस दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंडिविजुअल टॉपिक्स है उन पे आपको फोकस करना है कि इंडिविजुअली क्या है, इंडिविजुअल टॉपिक कौन सा है। जैसे कि हमने जनरल मेंटल एबिलिटी में डायरेक्शन सेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने ब्लड रिलेशंस को पढ़ा, लाइकवाइज हमने बहुत सारे टॉपिक्स वहां पर कवर किए, कैलेंडर पढ़ा, क्लॉक पढ़ा, या हमने वहां पर पजल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा। जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े बस इंडिविजुअली उन टॉपिक्स पे हमें फोकस करना होगा। लेकिन यहां पर जो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, जो इसकी क्लासिफिकेशन है, जो इसमें टॉपिक्स एक्चुअली दिए गए हैं वो ये टॉपिक्स है। बस इन टॉपिक्स में कौन इंपॉर्टेंट है, क्या एसएसबी पूछेगा, उस पर हम फोकस करेंगे। सो फर्स्ट वन हमारा है साइलॉगिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइलॉग का टॉपिक। इसमें तो क्वेश्चन आना ही आना है। और एक चीज याद रखिएगा, साइलॉग का टॉपिक ट्रेंडिंग है हर किसी एग्जाम में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आपका सीसेट का एग्जाम हो, इसमें तो आना ही आना है क्वेश्चन। तो साइलॉगिज्म को हम पढ़ेंगे। साइलॉगिज्म में भी 4 टॉपिक्स है, साइलॉगिज्म में भी और 4 किस्म है। एक हमारा इसमें बनता है सिंपल साइलॉगिज्म, दूसरा हमारा इसमें बनता है दूसरा इसमें हमारा जो बनता है दैट इज ईदर और वाला केस, थर्ड हमारा बनता है पॉसिबिलिटी, फोर्थ हमारा बनता है रिवर्स साइलॉगिज्म। लेकिन हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, सिंपल वाला, ईदर और वाला, क्योंकि एसएसबी क्वेश्चन इन्हीं दो में से पूछेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए साइलॉग का हम पढ़ेंगे, साइलॉगिज्म हम पढ़ेंगे, इसके बाद एक चीज आपको यहां पर मैं क्लियर करूंगा, वैसे टॉपिक में भी आपको मैं वो चीज क्लियर करूंगा। साइलॉगिज्म का दूसरा नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, क्योंकि क्वेश्चन आपको आएगा स्टेटमेंट की फॉर्म में, कंक्लूजन की फॉर्म में, तो इसीलिए साइलॉगिज्म का नाम पड़ेगा दूसरा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो साइलॉगिज्म यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये आपका बनेगा एक टॉपिक जो हम पढ़ेंगे। इसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये एक्चुअली दूसरा टॉपिक है, ये साइलॉगिज्म से अलग है। इसका भी नाम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रखा गया है, क्योंकि यहां पर भी स्टेटमेंट होगा, यहां पर भी कंक्लूजन होगा, लेकिन वो अलग किस्म का होगा। क्या होगा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, यहां पर टाइम जाया नहीं करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, इसके बाद पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इसके बाद पढ़ेंगे कोरस ऑफ एक्शन, और भी देखेंगे कुछ मत होगा वो भी पढ़ेंगे। बस ये जो साइलॉगिज्म का टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को जानेंगे। और ये जो 3 टॉपिक्स है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहां पर आपको स्टेटमेंट को 100% ट्रू मान के चलकर क्वेश्चंस करना है, अपना लॉजिक इस्तेमाल नहीं करना है, बस सोचना है, थोड़ा सा सोचना है, मतलब अपना मेथड यूज नहीं करना है। जो स्टेटमेंट में कहा गया है वही कंक्लूजन भी आपको ड्रा करना है, वहीं से कंक्लूजन भी आपको ड्रा करना है। स्टेटमेंट में क्या है, कंक्लूजन में भी वही चीज होगी। अब कंक्लूजन में थोड़े अलग तरीके से लिखा गया होगा। लाइकवाइज अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी ये सारी चीजें हैं इनको हम इन्हें सिंगल गो पढ़ेंगे। बस जल्दी इन चीजों को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज को, पजल भी इसमें आता है, लेकिन पजल ऑलरेडी हमने डिस्कस करा हुआ है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यहां पर पजल नहीं पढ़ेंगे। मशीन इनपुट एंड आउटपुट, ये तो बैंकिंग एग्जाम्स लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर एसएसबी मशीन इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, इसका मतलब ये टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस टॉपिक को भी हम यहां पर स्किप करेंगे। मैं रिपीट करूंगा, हमारा क्रश कोर्स जा रहा है, यहां पे क्रश कोर्स चल रहा है हमारा, सो हमें चीजों को इन डिटेल पढ़ने का उतना टाइम है नहीं। जितने टॉपिक्स कवर होंगे, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, ताकि आप क्या करो 100 आउट ऑफ 100, 10 आउट ऑफ 10, 20 आउट ऑफ 20, यही तो हमारा टारगेट है। जेकेएसएसबी का यही तो गोल है कि हमारे स्टूडेंट न सिर्फ सिलेक्ट हो जाए बल्कि टॉप करे, ठीक है ना। तो लाइकवाइज यहां पर क्या होगा, ये टॉपिक्स हम इन डिटेल पढ़ेंगे। अब देखिए कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर करूंगा। आप कुछ बुक्स में क्या देखोगे, नॉन वर्बल एनालिटिकल रीजनिंग, वैसे एसएसबी ने एसआई के सिलेबस में ये क्लियर नहीं किया है। क्या वो नॉन वर्बल एनालिटिकल
रीजनिंग पूछना चाहता है या नहीं। अब अगर नॉन वर्बल रीजनिंग भी आ गई तो इसमें हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये मैं आपको यहां पर बताऊंगा। एक हमारा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग में क्या बनेगा, मिरर इमेजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हमारा बनेगा। साथ ही साथ इसमें जो हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है ना, आपको जस्ट क्लासिफिकेशन यहां पर देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको इसमें और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, ठीक है ना, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर है। अगर हमें टाइम मिला तो हम इन टॉपिक्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं फिर से रिपीट करूंगा, एसएसबी ने जो सिलेबस बनाया है उसमें क्लियरली ये मेंशन नहीं किया गया है क्या ये नॉन वर्बल एनालिटिकल रीजनिंग है या ये वाली रीजनिंग है जो मैंने बोला। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग को जब हम मिलाते हैं तो यही टॉपिक्स हमारे सामने आते हैं। बस कहने का मतलब मेरा इतना ही है, इन दो को मिला के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएगा। अब अगर एसएसबी ने इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा, मे बी यहां से क्वेश्चन आया, तो देखेंगे इस टॉपिक को भी थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे स्टडी करने की, अगर हमें टाइम मिला, अगर हमें टाइम मिला। ऑलरेडी हमने पेड बैच में वैसे ये टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर आप हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स हो तो वहां से आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे। देखेंगे यूट्यूब के लिए भी हम सोच रहे क्या करेंगे, अगर टाइम मिला तो ये सारे टॉपिक्स भी हम वहां पर स्टडी करेंगे। सो कल से स्टार्ट करेंगे हम अपना ये पोर्शन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, और इसको क्लियर करने के बाद हम आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यू सीरीज लाएंगे और आप ढेर सारी प्रैक्टिस करो। सो कमेंट में आप जरूरी मेंशन करिएगा कि आपको जो मेंटल एबिलिटी का पोर्शन हमने पढ़ा, जनरल मेंटल एबिलिटी का, क्या आप सब स्टूडेंट्स ने वो कॉन्सेप्ट क्लियरली ग्रास्प किया कि नहीं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर लूप होल है, कहीं पर प्रॉब्लम है, तो आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज और प्लीज कमेंट में मेंशन करिएगा, सर यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर आपने सही से नहीं पढ़ाया है, यहां पर आपने थोड़ा टॉपिक को जो है आधा ही टॉपिक पढ़ाया है, तो उसको सर क्लियर करिए। तो हम जो है already we are at your doorstep, we are trying to provide you with the best content. JK Civil Services is the only platform जिसने 40 day coaching plan में आपका syllabus complete करने का promise किया है, and we have already completed around 60% of the syllabus and it's for the first time, और पहला ऐसा ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है। सो कमेंट में आप मेंशन करिएगा कि कहां पर आपको लगता है, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद है, अगर आपको लगता है कि सर सही से पढ़ाते, वो भी मेंशन करिएगा आप। थैंक यू सो मच।